हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नमस्कार बालकों, आज अपन कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के डेट्स एंड डेटा, यानी कि जितना भी डेटा तुम्हारी पूरी इंडियन इकोनॉमी में है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर आखिरी तक, सब कुछ सब कुछ इस एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। और सिर्फ ईयर्स का डेटा ही नहीं, जो शॉर्ट फॉर्म है, जिनके लॉन्ग फॉर्म तुम्हें पता होने चाहिए, जिनके फुल फॉर्म तुम्हें पता होने चाहिए, जिन कमिटीज के नाम है जो तुम्हें याद होने चाहिए, ये क्या करती थी ये पता होना चाहिए, वो सब कुछ भी मैंने इकट्ठा करके इस एक ही वीडियो के अंदर डाल दिया है। तो अगले मात्र 15 मिनट अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो, क्योंकि तुम्हारा जो एक्चुअल डर है ना इंडियन इकोनॉमी का, वो समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे और खत्म करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बाल को एग्जाम वाले दिन सुबह 6 बजे अपना ऑफिशियल गेस्ट पेपर आ रहा है, सबको इस बारे में जानकारी होगी। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ नोटिफाई मी कर लो और लाइक कर दो। 1000 लाइक हो जानी चाहिए सुबह 6 बजे से पहले। ठीक है, ये तेरी जिम्मेदारी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के छोड़ रहा हूं। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 यानी इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला जो चैप्टर है उसमें से। तो उसका कौन कौन सा डेटा तुम्हारे काम का है, जो बता रहा हूं सिर्फ वही करना है, उसके आगे पीछे कोई डेटा तुम्हारे काम का नहीं है। देखिए, सबसे पहले भारत कब आजाद हुआ था पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ लोगों के नाम जो कि पर कैपिटा इनकम के लिए या नेशनल इनकम के लिए काफी ज्यादा काम के थे, उनके नाम तुम्हें पता होने चाहिए, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बाय, फिंडले सिराज, वी.के.आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये नाम काम के रहते हैं, आंसर को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आजादी से पहले 85, कॉलोनियल रूल से पहले 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लिंक थी, फिर 72.7 हो गई आजादी के आसपास आते आते, ये पता होना चाहिए। ठीक है, टिस्को काफी इंपॉर्टेंट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 के अंदर बनी थी, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्वेज कनाल 1869 के अंदर बना था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए बना था, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट सेंसस, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 के अंदर हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जहां पर हम पहले फेज से दूसरे फेज में चले गए थे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, 1921 के अंदर थी, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में रेलवे का इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कब आया था 1850 के अंदर आया था, ये आपको पता होना चाहिए। बस बस, आगे पीछे कुछ नहीं मांगना, बस इतना काफी है, बस इतना काफी है, इतना कर लोगे हो जाएगा, इसके आगे पीछे कुछ भी तुमसे नहीं पूछेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, ये पहली रेलवे कब चली थी 1853, बाकी इंट्रोडक्शन हुआ था 1850 में। ठीक है, अरे अगला चैप्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में आ गया था, जो बेहतर नहीं चल पाया था, जो बहुत जल्दी बंद करना पड़ गया था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है जो काम का है, आईपीआर 1956, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत आया था, 3 शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, कैटेगरीज के अंदर ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर 17, इसके अंदर 12, इसके अंदर सारी इंडस्ट्रीज अलग थी। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल, ये मिक्स और ये कंप्लीट प्राइवेट। प्लानिंग कमीशन भारत में 1950 के अंदर आया था, जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जिनको अब नाम जो है नीति आयोग कर दिया गया है। मोदी जी ने नाम बदल दिया, बोले प्लानिंग कमीशन अंग्रेजी नाम लग रहा है, इसको थोड़ा इंडियन करते हैं, इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 1960s में कहते हैं, तो 1965 के अंदर भारत के अंदर आया था। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक दिन से शुरू हुआ, अप्रोक्सीमेटली 1965 के आसपास शुरू हुआ था। एक करवे कमेटी का नाम काफी ज्यादा आता है, इसका मेन काम देख लीजिए, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए करवे कमेटी बनाई गई थी 1955 के अंदर, जिसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी थी। एक नंबर का एमसीक्यू पूछते हैं कि किस व्यक्ति को, यही है वो, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। ये शब्द, ये लाइन कोट करके आती है, क्या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन है, तो नाम लिखना पीसी महानुबिस, यानी कि ये व्यक्ति। ठीक है जी, इन्हीं के थ्रू भारत आज जो है वो चल रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला चैप्टर। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आए थे 1991 में। कुछ बैंक्स का नाम आपको याद होना चाहिए, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है। और इसके साथ एक बैंक का नाम और आता है, एक फंड का नाम आता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इनके पास भारत गया था लोन लेने के लिए, कब? 1991 में। और लोन मिला था कितने का? $7 बिलियन का, जिसके बाद भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई थी। इसके अंदर दो मेजर थे, स्ट्रक्चरल एंड स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग मेजर शॉर्ट टर्म के लिए थे और स्ट्रक्चरल मेजर लॉन्ग टर्म के लिए थे। इसके बाद जीएसटी की बात आती है, आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है भारत में लागू हो गया था। इसके बाद गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि वर्ल्ड क्या कहते हैं, डब्ल्यूटीओ का पुराना सक्सेसर नेम है। 1948 में बना था 23 कंट्रीज के साथ, जिसको 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है। भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को। मोदी जी आए थे, कह रहे थे मित्रों 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, और बंद कर दिए। ठीक है, तो ये डेटा तुम्हारा इस चैप्टर का काम का है। सो और कुछ याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है। ये वो डेटा है जो एनसीईआरटी से उठाया गया है। बाकी देखो काम का तो यही है। इसके बाद तुम आंसर को बेहतर करने के लिए कुछ करना चाहो तो वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। बाकी जो अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है इस डेटा के अलावा कहीं से नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं तुम्हारा चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से 5 ईयर प्लान में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस दी गई? 7th 5 ईयर प्लान में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब बनी? 2020 में बनी। इसके बाद कुछ फुल फॉर्म जो तुम्हें पता होने चाहिए, जैसे एनसीईआरटी जिसकी किताबें तुम पढ़ते हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी का नाम आता है, वो है तपस मजुमदार कमिटी, जो 1999 में बनी थी। एजुकेशन कमीशन, जिसने रिकमेंड किया था कि भारत का 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके बाद राइट टू चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये एक्ट आया था 2009 में। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का डायग्राम देख लो ये रहा। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। ये कुछ बेसिक डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट में डेटा ज्यादा कुछ नहीं है। एक डेटा है तुम्हारा नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि जुलाई 1982 को बना था। और ये बेसिकली गांव में जितना भी बैंकिंग होता है उसका एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन था। कमर्शियल बैंक, आरआरबी और कॉर्पोरेट बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक के ऊपर ही ध्यान रख रहा होता था, जो गांव में देख रेख कर रहे हैं। इसके बाद एसएचजी का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीआईएसएफ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड का नाम याद होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म। जनधन योजना भारत में आई थी 2014 में, और ऑपरेशनल फ्लड का नाम दिया जाता है या व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है मिल्क की क्रांति को। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन की क्रांति को बोला जाता है, वैसे ऑपरेशनल फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट में तेजी आने को। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि इकलौता ही फॉर्मूला है। ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, आपको पता होना चाहिए 3 कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर शॉर्ट फॉर्म की, तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर को ध्यान रखती है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हो। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंदर। ठीक है, और मनरेगा, ये काफी काम की है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात कर रही है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा एनवायरमेंट रिलेटेड, ठीक है, कौन सा है? ग्लोबल एनवायरमेंट इशू, काफी ज्यादा काम के हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्रेशन। ठीक है, एक बोर्ड है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, कब बना था? 1974 में बना था। मोस्ट नंबर ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, 17 इंडस्ट्रीज हैं, इनके नाम आपको पता नहीं होने चाहिए, कौन सी कैटेगरी की है नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी में बस लाइन है तो हमने यहाँ डेटा पिक किया है। ठीक है, यूएनसीईडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट,
जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देख लो ये। ठीक है, नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल है, इसका भी पूरा बाइफर्केशन नहीं है। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इस है क्या कहीं फोटो नहीं दिया, ये रहा। ठीक है, ये सब लोग बैठते हैं इसके अंदर जो सारे तामझाम करते हैं कैसे काम जो है चल रहा होगा। ठीक है, ये कुछ फुल फॉर्म है, कुछ डेटा है जो एनसीईआरटी में है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। अंतिम चैप्टर की बात करें, भारत पाकिस्तान चाइना, इतना डेटा नहीं जितना तुम्हें याद करने की सोच रहे हो तुम, बहुत छोटा छोटा डेटा है। जैसे भारत का आजाद कब हुए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और इकोनॉमिक रिफॉर्म। सिमिलरली पाकिस्तान आजाद कब हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक रिफॉर्म। चाइना का आजाद कब हुए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसके अलावा चाइना में 2-3 चीजें और हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कम्यून सिस्टम और माओ सेडुंग का ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। एक चीज और है, पिछले 1 साल में लिबर्टी इंडिकेटर एनसीईआरटी में काफी चमक के आए हैं। बेसिकली ये है कि आप आजाद हो ये आप कैसे बता पाओगे, तो 2 ही इंडिकेटर्स हैं इसके, द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट टू सिटीजन, राइट ऑफ सिटीजन, कि भैया आपको क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द रूल ऑफ लॉ, की कानून कैसे पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये 2 लाइनें हैं, ये एज इट इज लाइनें आपको चिपकानी, आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेटा यहां पर कवर हो गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, जो भी था बस यही है। एक सरप्राइज दे दूं आपको, चलो पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जो यहां तक आए हैं उनको तो पीडीएफ मिल गई होगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ का इस पूरे डेटा का, जाके वहां से देख लेना, कोई दिक्कत को परेशानी हो तो मुझे बता देना। और ध्यान रखना, पेपर वाले दिन सुबह 6 बजे अपना ऑफिशियल गेस्ट पेपर आ रहा है, तो अलार्म लगा के रखना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।